9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। वाकयात पाकिस्तान अफवाज और सिपाह सालार के खिलाफ साजिश थे। साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे। खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। 9 मई के बलवाई और मनसूबा साजों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। राजा रियाज का चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और PTI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। आर्मी तंसीबात और शहदा के मुजस्मों पर हमलों की हर शहर में मनसूबाबंदी की गई। चेयरमैन PTI ने जमान पार्क में बैठकर टीमें मुकर्रर की। अपोजिशन लीडर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी आयद करेगी। पुरतशद्दुद शख्स तंजीम के लीडर के अंदरूने मुल्क नकलो हरकत और बाहर जाने पर पाबंदी होगी। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। तंजीम भी तहलील होगी। सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से 5 नाम मिलने की तस्दीक। नून लीग की तरफ से बतौर पार्टी नाम मिलने की तस्दीक से गुरेज। जियाली क़यादत मुशावरत के बाद जवाब देगी। नए नाम भी तजवीज़ किए जाने का इम्कान। मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। चीन के नायब वजीर आजम 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो और दीगर हुकूमती शख्सियात से भी चीनी नायब वजीर आजम की मुलाकातें शेड्यूल। विफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा मकामी तातील का ऐलान। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। दुबई में बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब की भी शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कलाकरम और शाहराह बल्तिस्तान बंद। 2 अफराद जख्मी। 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 4 अजला का जमीनी राबता गिलगित से मुनक़ता हो गया। शाहराहों की बंदिश से मकामी अफराद और सयाह फंस कर रह गए। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। दरियाए रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। ननकाना साहब में हेड ब्लॉकी पर पानी की सतह में इजाफा। फरीदाबाद में आरजी बंद टूट गया। वेहाड़ी में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। चावल, गन्ने, मकई की खड़ी फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमों ने सैलाबी पानी में फंसे लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। औस्ता मोहम्मद की तहसील गंदाखा की नहरों में शगाफ पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। शहर से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। मैयत भी पानी से गुजार कर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। दरिया सिंध में घोटकी के मकाम से 4 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला। गुड्डो और सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीर आला सिंध सखर पहुंच गए। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। कराची के इलाके कोरंगी PNT कॉलोनी में कारखाने की छत गिर गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 11 जख्मियों को बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान मिनरल समिट 1 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी। तरक्की की जानिब अहम कदम साबित होगा। अव्वलीन मकसद बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। सेमिनार में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। 22 लाख दुकानों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देती है। मिफ्ता इस्माइल का तमाम दुकानदारों पर 3,000 रुपए टैक्स लगाने का मशवरा। मेरी वजारत के दौर में दुकानों पर टैक्स अंदरूनी सियासत की वजह से न लग सका। साबिक वजीर खजाना का दावा। भारतीय हुकूमत की चावल की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ने लगी। पाकिस्तान के चावल की बरामद मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान। रवा माली साल में बारिश और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने $2 अरब के चावल बरामद कर लिए। रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम वेव ट्रांसमीटर की तनसीब। रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ और नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जाएगी। पेशावर रेडियो स्टेशन भी बहाल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। मशरिकी पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के गाजियों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुज़म्मा। सरहदों के मुहाफ़िज़ों और शोहदाए वतन की बेहुरमती नाकाबिल कबूल करार दे। अफगान तालिबान का वफ्द अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए दोहा पहुँच गया। अफगान बैंक के मुंजमद असासे जारी करने और अफगान फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी रोकने पर बात होगी। जो बाइडन और मुझे दुनिया भर में अपने मुसलमान दोस्तों और पड़ोसियों का एहसास है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। कुर्बानी, इंसाफ और सबके लिए बराबरी के इक़दार का एहतराम करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को यौम आशूर पर खुसूसी पैगाम।
थाईलैंड में आतिशबाजी के गोदाम में धमाका, 9 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। धमाके की वजह से मकानों की खिड़कियां टूट गईं, मुतादिद घरों में दरारें पड़ गईं, जबकि शहर में धुआं फैल गया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफों के पुल बांधने लगा। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स को खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान की नौजवान टीम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगी। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और कुदरती हुस्न का हर एक मुअत्तरफ सरसब्ज पाकिस्तान अमरीकी कम उम्र तरीन सयाह लग्जी के दिल को भा गया। पाकिस्तान की खूबसूरती तवक्कुआत से ज्यादा थी। लग्जी एलफोर्ड के तासुरात फेरी मेडोज दुनिया का पुरअमन और खूबसूरत तरीन मुकाम करार दे दिया। और लाफ्टर के बाद डांसिंग थेरेपी भी मकबूल होने लगी। तंदुरुस्त और चुस्त रहने के लिए चीनियों में हैप्पी डांसिंग का रुझान बढ़ गया।